हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपके बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसका यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3। और इस टॉपिक के बाद आपकी ये वाली यूनिट कवर हो जाएगी। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो उन सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये वाला टॉपिक थोड़ा लेंथी साइड में आ जाता है, इसलिए जितना कम टाइम में हम इसको कवर करवा सकते हैं उतना कम टाइम में हम इसको कवर करवाएंगे। आज का जो आपका टॉपिक है वो है वेज ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स, रीडिंग लाउड एंड साइलेंट रीडिंग। फिर आता है आपका स्टडी स्किल्स, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया। ये वाला कंप्लीट टॉपिक जो है वो आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीडिंग स्किल्स या पठन कौशल के बारे में। पढ़ने के कौशल वो क्षमताएं हैं जो किसी व्यक्ति को की लिखित भाषा और पाठ को पढ़ने, समझने, व्याख्या करने और डिकोड करने की क्षमता से संबंधित हैं। पठन कौशल लिखित भाषा को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को पठन कौशल कहते हैं। पठन कौशल को विकसित करने का अर्थ है पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करना। यहाँ पर बोला गया है कि पठन कौशल विकसित करने का अर्थ होता है कि व्यक्ति जब जो है अपने पढ़ने की क्षमता को जो पढ़कर समझने की क्षमता का विकास करने में सक्षम हो पाता है तो पठन कौशल का जो है विकास पूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट आपकी लाइन आ जाती है, पढ़ना अथवा पठन भाषा के 4 कौशलों में से एक है। जो आपका जो टॉपिक था उसमें हमने भाषा के 4 कौशलों के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ पर बोला गया है कि पठन कौशल जो है वो भाषा के 4 कौशलों में से एक है। आगे हम बात करेंगे पठन कौशल के बाद की डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स। जो आपका टॉपिक नंबर 1 आता है, डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स, प्राथमिक स्तर पर बोलने या वाचन कौशल का विकास। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल्स एट प्राइमरी स्टेज। प्राथमिक कक्षा में प्रवेश लेते लेते बच्चे का मांसपेशियों काफ़ी सक्षम हो जाती हैं और कर्म इंद्रियां एवं ज्ञान इंद्रियां अपेक्षाकृत अधिक क्रियाशील होती हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों में बोलने के कौशल का विकास करने के लिए अग्रलिखित उपाय दिए जाने चाहिए। जैसे बच्चों को आपस में वार्तालाप के स्वतंत्र अवसर प्रदान किए जाए, बच्चों को उनकी याद की हुई कहानियाँ सुनी जाए, बालकों से समाचार सुने जाए, बच्चों से उनके याद किए हुए बाल गीत सुने जाएं, बच्चों से चित्र वर्णन करवाया जाए, पाठ्य पुस्तकों में संग्रहित पाठों को पढ़ाते समय तथा अंशों को मौखिक पठन कराया जाए, बच्चों से अनेक अपने स्तर पर एवं रुचि के विषयों पर बातचीत की जाए, बच्चों को रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न के माध्यम से कहानियाँ, गीत व नाटक सुना जाए और फिर उनसे उनके अपने शब्दों में इनको सुना जाए। नेक्स्ट आता है आपका माध्यमिक स्तर पर बोलना या वाचन कौशल का विकास। डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग स्किल एट सेकेंडरी स्टेज। बच्चा स्पष्ट अक्षरों उच्चारण, शुद्ध शब्दोच्चारण, उचित स्वर, उचित गीत और उचित हाव भाव का प्रदर्शन करते हुए बोले। उनसे पाठ्यपुस्तकों के पढ़े हुए पाठ लेख, निबंध, कहानी व नाटक व सारांश सुने जाए। बच्चों से पाठ्य पुस्तकों के पाठों को पढ़ते समय यथा अंश को मौखिक पठन कराया जाए। लास्ट आता है प्रसंगानुकूल प्रश्न किए जाए और उनके उत्तर प्राप्त किए जाए। नेक्स्ट आता है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स की। क्या इम्पोर्टेंस है रीडिंग स्किल की? तो बोला गया है कि पठन से शब्द भंडार में जो है वो बच्चे की वृद्धि होती है। बच्चे में सुनने की क्रिया से श्रोता के पास अच्छा वक्ता होने चाहिए जो हमेशा सशक्त नहीं होता है। सुनकर ज्ञान प्राप्त करने के अवसर काफ़ी कम जो है वो होते हैं या बहुत सीमित होते हैं, इसलिए बालक जीवन में ज़्यादा ज्ञान पुस्तकें पढ़कर ही प्राप्त कर सकता है। दूर रहने वाले या प्राचीन विद्वानों के अनुभवों एवं विचारों का ज्ञान बालक को पढ़ने से ही प्राप्त होता है। पठन शिक्षण की सफलता से ही बालक का ज्ञानात्मक तथा भाषा के कौशलों का विकास संभव है। छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह शब्दों एवं उचित बल एवं विराम एवं गति से के साथ पढ़ सके, उनमें बेहतर समझ विकसित करना, छात्रों में अर्थबोध एवं भाव ग्रहण की क्षमता आ सके, छात्रों में स्वाध्याय की आदत का जो है वो विकास करना, अक्षरों के लिपिबद्ध रूप का ज्ञान कराना और या
अक्षरों से बने शब्दों का बोध कराना, एकाग्रता का में सुधार लाना, मनोरंजन वो मन की शांति, तनाव में कमी, कल्पना को उत्तेजित करता है, बुद्धि का विकास करता है। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल, कि हमें अपनी रीडिंग स्किल जो है वो क्यों डेवलप करनी चाहिए, क्यों बच्चे को पढ़ना सीखना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कि जो पठन कौशल है वो कितने प्रकार का होता है। तो मोस्टली जो है वो पठन कौशल 2 प्रकार का होता है। एक आपका आता है लाउड मीन्स जोर से पढ़ना, एक आपका आता है साइलेंट मीन्स धीमी आवाज़ में या बिल्कुल चुप होकर पढ़ना। तो पठन कौशल, और ये वाला जो आपका क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आ जाता है कि पठन कौशल जो है वो कितने प्रकार का है। तो पठन कौशल जो है आपका 2 प्रकार का है। बात करते हैं सबसे पहले सश्वर पठन के बारे में। जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तो वह सश्वर वाचन कहलाता है। इसे मौखिक पठन भी कहते हैं, मीन्स लाउड रीडिंग। इसके कुछ महत्व भी हैं, जैसे ये बच्चे में वाद विवाद एवं भाषण कला में निपुण बनाता है बच्चे को। ये छात्रों में अध्ययन के लिए इच्छा पैदा करता है। छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास जो है वो विकसित होता है। छात्रों को पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाता है। झिझक, संकोच वो हिचकिचाहट आदि का निराकरण बच्चों का शब्द उच्चारण शुद्ध होता है। अक्षर विन्यास में जो है वो शुद्धता देखने को मिलती है। उचित स्वर, लय और गति से पठन की योग्यता का विकास होता है। आत्मविश्वास का विकास, उचित आरोह अवरोह तथा विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन में निपुणता आती है। ठीक उच्चारण वो शुद्ध उच्चारण बच्चा सीख पाता है। नेक्स्ट आता है मौन पठन। मौन पठन अर्थात मन ही मन का वाचन। इस प्रकार के पठन में जब लिखित सामग्री को बिना होठ हिलाए, बिना आवाज़ किए हुए चुपचाप पढ़ते हैं तो उसे मौन पठन या वाचन कहते हैं। मौन पठन के लिए शिक्षण की अपेक्षा अभ्यास तथा निरीक्षण की अधिक आवश्यकता होती है। बोला गया है कि मौन वाचन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है वाचन गति का विकास करना तथा पठित सामग्री का अर्थ ग्रहण करना। मौन वाचन, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस भी है। मौन वाचन के समय कक्षा में शांति रहनी चाहिए। मौन वाचन के पश्चात छात्रों में बोध प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों से बोध प्रश्न पूछने चाहिए। सस्वर वाचन में दक्षता व कुशलता आने पर ही मौन वाचन कराना चाहिए। हकलाने वाले, तुतलाने वाले या अशुद्ध उच्चारण करने वाले छात्रों से मौन वाचन करवाना चाहिए। सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रयुक्त इसको माना गया है। ये बच्चे में स्वाध्याय की आदत का विकास करता है। बच्चे के समय की बचत करवाता है। मौन पठन में मस्तिष्क तथा नेत्र सक्रिय रहते हैं। एक छात्र दूसरे छात्र के कार्य में बाधा जो है उत्पन्न नहीं करता है। उच्च कक्षा के छात्रों के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक माना गया है। छात्र चिंतन करता चलता है तथा अपना ध्यान केंद्रित रखता है। थकान कम होती है। दैनिक जीवन में इसको काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। एकाग्रता का विकास होता है। तो ये थे मौन वाचन की कुछ विशेषताएं या महत्व। अब हम बात करेंगे स्वस्वर वाचन और मौन वाचन के मध्य अंतर के बारे में। तो स्वस्वर वाचन ध्यान केंद्रिता भंग करता है और मौन वाचन में एकाग्रता बनी रहती है। स्वस्वर वाचन अशुद्धियों का निवारण आसानी से, मौन वाचन में अशुद्धियों का निवारण आसानी से नहीं होता है। स्वस्वर वाचन आत्म अभिव्यक्ति व आत्मविश्वास पर बल देता है, जबकि मौन वाचन विषय सामग्री में के आवश्यक तथ्यों को समझने की योग्यता का विकास करता है। स्वस्वर वाचन छात्र का उच्चारण शुद्ध करता है और मौन वाचन छात्र का उच्चारण शुद्ध नहीं या कम ध्यान दे पाता है। स्वस्वर वाचन से इसमें शक्ति व श्रम अधिक लगता है और मौन वाचन में शक्ति व श्रम जो है वो अधिक जो है वो नहीं लगता है। जब स्वस्वर वाचन बच्चा करता है तो वो पाठक को अपना ध्यान पाठ पर केंद्रित रखने में मदद करता है, परंतु जब बच्चा मौन पाठन करता है या मौन वाचन करता है तो पाठक जो है वो आसानी से विचलित हो सकते हैं।
नेक्स्ट आता है मुख्यतः बच्चों द्वारा अभ्यास किया जाता है। और मौन वाचन जो है वो ऐसा देखा गया है कि मौन वाचन मुख्यतः वयस्क ही जो है वो करते हैं। तो ये था इनके मध्य अंतर। अब हम बात करेंगे, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एक्सटेंसिव रीडिंग के बारे में या व्यापक पठन के बारे में। व्यापक पठन को द्वंद पठन अथवा विस्तृत अध्ययन भी कहते हैं। व्यापक पढ़ना एक ऐसी तकनीक है जहां छात्र आनंद और प्रवाह विकास के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री पढ़ते हैं। इस तकनीक को निःशुल्क स्वैच्छिक पठन या आनंद वाचन के रूप में भी जाना जाता है। व्यापक रूप से पढ़ने के कई फायदे हैं, लेकिन उनमें से कुछ सबसे उल्लेखनीय हैं। शब्दावली विकसित करना, समझ में सुधार करना, किताबों के प्रति प्रेम विकसित करना और प्रवाह में वृद्धि करना। नेक्स्ट आता है आपका लाभ कि एक्सटेंसिव रीडिंग मीन्स व्यापक पठन। व्यापक पठन से हमारा अभिप्राय उस तकनीक से होता है जिसमें जो है वो छात्र आनंद और प्रवाह विकास के लिए बड़ी मात्रा में सामग्री पढ़ते हैं। अब इसके कुछ लाभ भी है, जैसे पढ़ने की गति बढ़ाने में मदद करता है, व्याकरण को बेहतर शब्दावली निर्माण में मदद करता है, पढ़ने के प्रवाह को विकसित करने में जो है ये मदद करता है। तो ये थे एक्सटेंसिव रीडिंग के या व्यापक पठन के कुछ लाभ। अब हम बात करेंगे स्टडी स्किल के बारे में। अध्ययन कौशल ऐसी रणनीति और तकनीक है जो किसी व्यक्ति को प्रभावी ढंग से सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। व्यक्ति जब दूसरों के अनुभवों को शब्दों, निरीक्षणों, चिंतन, मनन द्वारा अर्जित करता है तथा उनका लाभ उठाता है तो यह प्रक्रिया अध्ययन कहलाती है। अब अध्ययन कौशल को विकसित करने के कुछ तरीके हैं, जैसे शब्दकोश का उचित तरीके से प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त करना, प्रत्येक पाठ की विषय सामग्री को भलीभांति समझने के लिए उदाहरण की जो है वो खोज करना। नेक्स्ट आता है आपका विभिन्न पाठों के अध्ययन के लिए समय की निश्चित अवधि नियंत्रित करना। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षक द्वारा विभिन्न पाठों के संबंध में बताई जाने वाली बातों को विस्तार में लिखना, लेखकों के कथन पर विचार करना और यदि वे असत्य हैं तो उसे अस्वीकार करना, अध्ययन के लिए उपयुक्त वातावरण की खोज करना, प्रत्येक पाठ का गंभीर अध्ययन करने से पहले उसको साधारण तरीके से पढ़ना, किसी विषय का अध्ययन करने से पूर्व उसका स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना, पाठ का अध्ययन करने के लिए मौन वाचन की विधि का प्रयोग करना, प्रत्येक पाठ का स्वयं अध्ययन करना, एक विषय पर विभिन्न लेखकों के विचारों की खोज करना। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक डिक्शनरी, जो मोस्टली 2 मार्क्स के लिए ही आपको आता है। आपका ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लेंथी साइड में है, ये कंप्लीट टॉपिक में बात कर रही हूँ, बट मैंने काफ़ी कम टाइम में इस कंप्लीट टॉपिक को कवर किया है। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ते हैं या मेरे नोट्स से पढ़ते हैं तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक है हमारा डिक्शनरी। शब्दकोश से अभिप्राय है शब्दों का खजाना। शब्दकोश एक बड़ी सूची या ऐसे ग्रंथ में जिसमें शब्दों की वर्तनी, उनकी व्युत्पत्ति, व्याकरण, निर्देश, अर्थ, परिभाषा, प्रयोग और पदार्थ आदि का सत्रिवेश हो। शब्दकोश एक भाषीय हो सकते हैं, द्विभाषिक हो सकते हैं या बहुभाषिक हो सकते हैं। इसमें वर्णमाला के क्रमानुसार वर्ण क्रम के विस्तार को ध्यान में रखते हुए शब्दों को व्यवस्थित रूप दिया जाता है। बच्चों के शब्द भंडार को विकसित करने के लिए शब्दकोश का प्रयोग किया जाता है। शब्दकोश में हजारों लाखों शब्दों का अर्थ दिए गए होते हैं। कुछ शब्दकोश में शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए चित्रों की भी जो है वो मदद ली जाती है। शब्दकोश में शब्द अनेक क्रमानुसार मीन्स अल्फाबेटिकली दिए गए होते हैं ताकि वांछित मीन्स शब्दों को जो ढूंढने में जो है वो बच्चों को मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब आपका टॉपिक आता है इंसाइक्लोपीडिया। सामान्य शिक्षा के क्षेत्र में एनसाइक्लोपीडिया एक विशेष संदर्भ ग्रंथ है जिसमें किसी भी चीज़ के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है विश्वकोश। विश्वकोश के अंदर इतनी चीज़ों
का या तथ्य होते हैं कि इनको ज्ञानकोश भी कहा जाता है। आधुनिक परिभाषा के अनुसार विश्वकोश उन पुस्तकों के समूह को कहते हैं जिसमें विश्व के समस्त ज्ञान की वर्णमाला परिक्रमा से प्रस्तुत किया गया है। सबसे पहले विश्वकोश आज से 338 वर्ष पूर्व प्लेटो के भतीजे पेसिपास ने लिखा था, जिसमें इतिहास, गणित और दर्शन शास्त्र संबंधित ज्ञान का विवरण मौजूद था। जिस पुस्तक में कई सारी विषय की जानकारी सामान्य और सरल भाषा में बताया गया हो या फिर किसी एक विषय संबंधित व्याख्या को कई पहलुओं पर बताया गया हो, इनमें भी शब्द विषयवार मीन्स अल्फाबेटिकली व्यवस्थित होते हैं। तो ये थे इंसाइक्लोपीडिया, जो आपका लास्ट टॉपिक था। तो आज का जो हमारा टॉपिक था, टॉपिक नंबर 3 वेज ऑफ डेवलपिंग रीडिंग स्किल्स के बारे में हमने एक कंप्लीट टॉपिक आज की वीडियो में कवर किया। अगर आपको इस बुक के 6 टॉपिक के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक PDF के फॉर्म में जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ रहे हैं तो आपको किसी और वीडियो या और चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए मेरी वीडियो हेल्पफुल रहती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।